सुरक्षा के, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई ऐसा डिस्चार्ज आ गया जो 1000 में आता है तो इसके ऊपर पानी जाएगा और जाता भी रहेगा। उसके साथ साथ हमारे पास जो लेफ्ट और राइट बैंक सेटिस्फिलेज हैं इनको हम ओपन कर देंगे और सारा पानी निकाल देंगे। तो 800 उस केस में 835 का लेवल अचीव होगा 72 घंटे के लिए। 72 घंटे बाद 835 का लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो पुनर्वास किया है लोगों का 835 से नीचे कर दिया है, ताकि उस स्थिति में भी जो एक बार 100 साल में या 2 साल में होगी, उसके लिए भी हमें ऐसा एक्शन ना लेना कि लोगों को हटाना शुरू उस समय हटाएं। हम लोगों को ऐसा ना हो, परमानेंटली हम लोगों को शिफ्ट कर दिया है। तो 835 तक पूरा ये जो हमारा जो ज़िला है और जितना भी क्षेत्र है इसमें 30 का जो लेवल है ये टेरी डैम की डिज़ाइन के समय में तय किया गया था। और ये वो लेवल है कि जिसको अचीव करने के बाद टेरी का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से सफल होता है। इससे पहले पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा था। 830 का लेवल अचीव करने के बाद में अब ये पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। अभी हम इसको अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, अब ये 100% कैपेसिटी में वर्क करेगा। सर्वप्रथम मैं टेरी की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगर उनका सहयोग और सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो इस माइलस्टोन को 830 के माइलस्टोन हम कभी अचीव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो हमारा शासन है, माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब, उनका पूरा सहयोग हमें मिला। उनका जो सकारात्मक विज़न है उसका लाभ हमें मिला, जिसकी वजह से उन्होंने तत्काल इस पर निर्णय लिया और इसको भरने की हमें परमिशन दी। माननीय सतपाल महाराज जी, उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें कार्य किया, क्योंकि वो जनता के विकास से हमेशा जुड़े रहे हैं। उन्हीं के इस विकासशील भावना का ही एक मैं कहूँगा उदाहरण है कि उन्होंने तुरंत इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कन्विंस किया और हमें ये परमिशन दिलवाई। इसके साथ साथ जो माननीय डॉक्टर हर सिंह रावत जी ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है, तभी जा करके ये संभव हो पाया है। इसके साथ साथ जो हमारा शासन में जो मुख्य सचिव हैं, सिंचाई सचिव हैं, ऊर्जा सचिव हैं, इनका हमें पूर्ण सहयोग मिला है। जिला प्रशासन स्तर पर पुनर्वास निदेशक का हमें पूर्ण सहयोग मिला है, उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला है, उसके अलावा पुलिस का पूर्ण सहयोग मिला है। तो इन सबको मिलाकर के ही हम इस माइलस्टोन को अचीव कर पाए हैं। तो मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सर, जल स्तर बढ़ने से कितना टीआरडीसी में बिजली उत्पादन को मतलब बढ़ा है और कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, अभी तक 828 तक जो हम पानी भर रहे थे, उससे हमारा उत्पादन जो है, हम टेरी और कोटशर दोनों को मिला के देखें, जो एक ही परियोजना के दो पार्ट हैं, तो करीब करीब हम इसमें 20 मिलियन यूनिट पर डे के हिसाब से जनरेट कर रहे थे। इस लेवल को अचीव करते वक्त यह लेवल, ये जो एनर्जी जनरेशन है, ये 33 से 35 मिलियन यूनिट पर डे के हिसाब से हो गया था और आगे चल भी रहा है। ये 830 का जब हम लेवल अचीव कर लेंगे तो इसमें पूरे अगर एनुअल लेवल पर देखें तो करीब करीब 16 से 15 मिलियन यूनिट हम एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे देश के लिए। और उससे करीब करीब मैं ये समझता हूँ कि 30 से 40 लाख पर डे का एडिशनल रेवेन्यू बेनिफिट परियोजना को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। सर, ये 830 मीटर पहली बार ही इस बार इतिहास बना है टीआरडीसी का, तो ये पहली बार ऐसा मौका है। अब इसे लगातार मतलब कितने दिन तक ये वाटर लेवल मेंटेन रहेगा यहाँ पे 830 मीटर का? देखिए, जनरेशन का एक टारगेट बना हुआ है कि हमें एवरी डे कितना हमारा टारगेट है जो एक्सीलेंट में पहुँचे, उसके हिसाब से अभी हम नीचे चल रहे थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि एक्सीलेंट जो टारगेट भारत सरकार ने फिक्स किया है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये 830 का जो जल स्तर है, उस टारगेट को अचीव करने में करीब करीब मैं समझता हूँ कि अक्टूबर एंड तक ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। 830 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये पानी ऑटोमेटिकली मॉर्निंग ग्लोरी से पास होकर के नीचे डाउन स्ट्रीम में कोटेश्वर होते हुए ये देवप्रयाग को वहाँ अलकनंदा को ज्वाइन करेगा। तो सर देखिए, प्लानिंग ये की गई है कि 830 मीटर के लिए हमारा जो नॉर्मल जो रिजर्वायर लेवल है वो 830 है, फ्लड रिजर्वायर 835 है, जो कभी 100 साल में 50 साल में एक बार हो सकता है ऐसी संभावना, अदरवाइज वो 835 लेवल अचीव नहीं होगा। लेकिन हमने डैम सेफ्टी को देखते हुए और जनता की जो डाउनस्ट्रीम में जो गांव हैं, जो शहर हैं, उनकी सेफ्टी को देखते हुए हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई ऐसा फ्लड जो 800 बड़े से बड़ा फ्लड, यानी जिसको हम कहते हैं 1 in 10,000 फ्रीक्वेंसी का अगर वो आता है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि कम से कम 15,000-16,000 क्यूमेक्स का पानी एकदम यहाँ पहुँचेगा 24 घंटे के अंदर, अगर उसके लिए हमारे पास ये सेफ्टी अरेंजमेंट ना हो तो वो ओवरटॉप कर जाएगा। तो हमने सेफ्टी के अरेंजमेंट इस तरह किए कि जो मॉर्निंग ग्लोरी है इसमें ऑटोमेटिकली कोई गेट नहीं है, पानी जैसे ही 830 से ऊपर उठेगा इससे पास होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पानी का जलस्तर फिर भी बढ़ रहा है तो हमारे पास स्यूटिसवे है और हमारे पास में 2
आपके और गेटेड स्पिलवेज हैं जो आप देख रहे हैं बैक साइड में हैं, तो इनसे पानी पास करेंगे। और ये टोटल जो कैपेसिटी है ये 16-17 हज़ार क्यूसेक जो डिश आएगा उसको आराम से पास करते हुए नीचे निकाल देगी। तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और डैम पूरी तरह सेफ है। अभी CWC के एक्सपर्ट भी यहाँ कल विजिट करके गए हैं, वो यही देखने आए थे कि क्या 830 का लेवल जो हम 840 से ऊपर गए हैं, क्या CWC वाटर लाइन के हिसाब से इसको भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो उन्होंने ये पाया है कि बिल्कुल CWC गाइडलाइन के हिसाब से ये भरा गया है। और इसमें उन्होंने गैलरी के अंदर भी गए, डैम के नीचे जाकर फाउंडेशन में देखा और उन्होंने ये पाया कि डैम पूरी तरह सेफ है और इस पर कोई खतरा नहीं है। सर 835 तक का जो स्तर है उसके नीचे अगर कोई आप देखते हैं पुरानी रोड बनी हुई है जिसकी जगह हमने नई सड़कें नए पाथवेज बना दिए हैं और 835 से नीचे हमने समस्त परिवारों को पुनर्वासित भी कर दिया है। लेकिन कुछ परिवार इलीगली मैं कहूँगा कि वहाँ रह रहे हैं, ज़बरदस्ती रह रहे हैं, उनकी क्या आकांक्षा है वो मैं नहीं जानता। लेकिन 835 के नीचे TSDC अपनी पूरी जिम्मेदारी और पुनर्वास निजाला भी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्ण कर चुका है। तो 835 से नीचे अगर कोई डैमेज भी होती है तो उससे कोई फ़र्क हमारे उस पर नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी उसके विस्थापन हमने ऊपर कर चुके हैं। चाहे वो रोड हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे मकान हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी भी तरह की वो सेंटर हो, उसको हमने बिल्डिंग को ऊपर शिफ्ट कर दिया है और वो अपना फंक्शन भी करने लगे हैं। लेकिन नीचे वाली बिल्डिंग मैंने देखा कई जगह तोड़ी नहीं गई हैं, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं, मतलब इलीगल लाभ उठा रहे हैं उसका। तो हम कोशिश करेंगे उसको खाली कराया जाए। अब बात आती है 835 के ऊपर। देखिए ये जो टेरी बांध है ये वर्ल्ड में चौथा ऐसा बांध है जो बनाया गया है और इतना बड़ा रिजर्वायर शायद किसी भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा रिजर्वायर किसी का नहीं है। इवन मैं कहूँगा एशिया में इतना बड़ा रिजर्वायर किसी का नहीं है जो टेरी बांध का है, किसी डैम का नहीं है। तो इस रिजर्वायर में 835 के ऊपर एक कोलेक्टर कमेटी का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और वो ये देखते हैं कि भाई ये जो घटना 835 के ऊपर हो रही है, अगर कहीं लैंडस्लाइड हो तो कारण क्या है, क्या रिजर्वायर उसका कारण है। अगर वो ये पाते हैं कि रिजर्वायर की वजह से ऐसा हो रहा है तो एक तो हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है ये कि जब 835 के ऊपर ऐसी घटनाएं होती हैं, आने वाले बांधों में उसका भी पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। दूसरा, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको हम जो पुनर्वास नीति है उसके तहत पूर्ण लाभ हम प्रदान करेंगे। कोलेक्टर कमेटी जांच करेगी, अपनी संस्तुति देगी, हाँ भाई ये गांव जो है, ये मकान या परिवार, ये लैंड प्रभावित हो गई है तो उसको पुनर्वास का पूर्ण लाभ दिया जाएगा। अभी जो हमने अब तक आइडेंटिफाई किए हैं 835 से ऊपर, जैसे रौलाकोट है, नकोट है, तो इसमें 411 परिवार ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनके पुनर्वास की कार्रवाई जारी हो चुकी है। फंड हमें 252 करोड़ जितना पुनर्वास निदेशालय ने मांगा था वो हमने अपने अकाउंट में मंगा लिया है। अब उसको इंस्टॉलमेंट में जैसा वो चाहेंगे हम उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन हमने उनसे लिस्ट मांगी है कि जो सूची आपकी है, प्रथम सूची जिसमें किस किस को आपको कितना पैसा देना है, क्या नाम है, क्या परिवार है, कहाँ के हैं, वो सूची मांगी। जैसे ही वो सूची हमें मिल जाएगी हम उसके अनुसार पैसा रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। तो जनता इसमें बिल्कुल संतुष्ट रहे कि TSDC अपना काम बखूबी कर रही है और TSDC का ये TSDC इस विषय में भी सोच रही है कि आने वाले वक्त में टेरी की जनता को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई नई योजना भी पुनर्वास निदेशालय हमें देता है या कोई नई योजना या कोई नया कंस्ट्रक्शन के लिए कहता है, गांव के विस्थापित में कुछ नया प्रायोजन रखता है, तो उसके लिए भी TSDC पूर्ण रूप से तैयार है और उसके लिए हम फंड अरेंज करके और जनता का जनहित में काम करेंगे। TSDC अभी तक जो भी कार्य कर रही है वो जनहित में काम कर रही है। जनता ये विश्वास करे कि TSDC के लोग उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं।